हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है या जो भी एम है उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ लौट जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यही हीलिंग और वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी संदेश या जो भी गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला कार्ड देखते हैं जो आप लोग के लिए यहाँ पे निकल के आने वाला है। दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस। ओके, शुरुआत ही बहुत ही पावरफुल देश से हम देख सकते हैं दोस्तों। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमारे सामने है। ओके, इसी के साथ दूसरा कार्ड लेते हैं। दूसरा कार्ड हमारे सामने है, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का, हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ले लेते हैं। द थर्ड कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे सामने। दोस्तों, यहाँ पे कोई छुपी हुई एनर्जीज के बारे में भी हम देख सकते हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे संकेत और संदेश हैं। सारे कार्ड्स एक बार देख लेते हैं सो दैट हम एक पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी और जो भी गाइडेंस और मैसेज है यूनिवर्स का वो भी जान पाएंगे। फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि इस पूरी रीडिंग का फाइनल संदेश होगा यूनिवर्स का। चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे सामने है, एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड हमारे सामने आया दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर ऊर्जा हम देख सकते हैं इन कार्ड से। तो स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है, एंडिंग भी बहुत अच्छी है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छे होने का संभावना, बहुत अच्छे होने की खबर, उसके बारे में यहाँ पे संकेत है। प्लस जो छिपी हुई ऊर्जा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें मुझे अपनी इंट्यूशन के थ्रू इस स्प्रेड में ये नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की तरफ यहाँ पे गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। और वो लोग जो है, जो भी आपका हक हिस्सा है, जो उन्नति, जो तरक्की आप डिज़र्व करते हैं लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने निगल कर आपके हक हिस्से को मार के उन्होंने अपने सपनों का महल बनाने की षड्यंत्र उन्होंने ये रचा है। अपना महल बनाने की कोशिश की है, अपने मान सम्मान का पुलिंदा खड़ा करने की कोशिश की है, जबकि वो मान सम्मान आपकी ज़िंदगी में आना था, आपके हक हिस्से का था वो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर उन्होंने ये इस तरीके से जो इन्होंने गलत किया है आपकी ज़िंदगी में, आपके हक हिस्से का, आपके अधिकार को यहाँ पे दबोचने की जो कोशिश की है,
अब जो है कर्मा जो रिटर्न में इनके साथ कर रहा है, इनके जीवन भर का जो भी इन्होंने जो भी पुण्य इनके पास्ट कर्मों के भी थे, जो भी इनकी सफलता इनको मिलनी थी जीवन में, इन्होंने बहुत बड़ा गलत स्टेप उठा लिया अपने लाइफ में। और वो सारा जो है इनके पुण्य कर्मों का भी, जो इनके पुराने जन्मों का भी अगर कोई पुण्य कर्म है इनके अंदर जमा है, तो वो भी अब आपके हिस्से में आने वाला है। कर्मा ने ये चीज़ साफ लिख दी है, इसको हम ध्यान से यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इंडिविजुअल कार्ड्स में क्या गाइडेंस है वो भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड ही जो हमारे सामने है वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। दोस्तों बहुत ही पावरफुल मैसेज ये कार्ड लेकर आया है, और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं, और जो मेरी इंट्यूशन पावर कहती है वो यही बता रही है कि आपके साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी संघर्ष आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, उसका जो पूरा सच है उस संघर्ष का, वो दुनिया शायद नहीं जानती है। लेकिन आपकी जो आत्मा है, आप स्वयं तो उसके विटनेस आप रह चुके हैं। वो सारी परिस्थितियाँ जो आपके सामने से गुजरी, आप उसके साक्षी रह चुके हैं। इसलिए आपको उस हर एक जो भावना ने आपके अंदर जन्म ली, उस संघर्ष को फेस करते हुए, उस पीड़ा को देखते हुए, उस अपमान को सहते हुए, वो सब कुछ आपके अंदर यादों के रूप में कहीं ना कहीं है। और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत समय तक आपने शांत रह के, शांति बनाए आपने रखा, चुप रहकर आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। लोगों ने कहीं ना कहीं, जिनके बारे में यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, जो आपके वेल विशर नहीं है, जो आपके प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्होंने आपकी खामोशी को कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लिया था। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि जो आपके अंदर जो साइलेंस है, जो खामोशी है, जो शांति वाली खामोशी है, वो भी एक शक्ति होती है। ये उनके पल्ले तो पड़ा ही नहीं उस वक्त, क्योंकि ऐसे लोग जो नकारात्मक शक्ति लेके चलते हैं, ये शोरगुल में रहना पसंद करते हैं। इनके आसपास सिर्फ शोरगुल हो, गंदगी हो, यही इनको, ऐसा ही एनवायरनमेंट, ऐसा ही माहौल इनको अच्छा लगता है। और ये आपकी शांति को देख के दंग थे कि शांति को कैसे एक शस्त्र की तरह, एक शक्ति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इनके समझ से बाहर था। ये हम देख सकते हैं। और इस समय जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपको एक बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो लोग आपका हक हिस्सा, जो भी आपका अधिकार था, जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उसको अगर दबाकर जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, उनके बारे में आपको कुछ भी, कहीं भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। उनके सामने आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो अपने आप सामने आ जाएगा, और आज भी आ ही रहा है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके मेहनत का, खून पसीने की जो आपने कमाई की, जो भी आपने अपना जो 100% दिया, अपना पूरी जान लगा दी अगर किसी काम में, तो उसका क्रेडिट ले जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। और उस समय इन लोगों ने ऐसा ही कुछ ट्राई किया, ये आपका क्रेडिट, जो भी आपने मेहनत की उसका क्रेडिट ये ले जाने की फिराक में थे। और इन्होंने ऐसा किया भी, ताकि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं, तो आपके जो बॉस हैं उनके सामने इनकी अच्छी छवि बन सके आपकी बजाय। और जो प्रमोशंस, जो भी बढ़ोतरी, आपको उन्नति जो मिलनी है लाइफ में, वो आपकी जगह इनको मिले। उसी के साथ अगर हम बिज़नेस फील्ड में देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपके ये पर्सनल लाइफ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। जो नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ जो कंपटीशन ये आपसे करने की कोशिश करते हैं, उसकी भी बात है। ये आपके किए हुए मेहनत को जैसे अंडरमाइन करते हैं, जैसे ये समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी जो क्षमता थी वो तो कुछ थी ही नहीं, तुक्के से आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और ये लोग आपका जो हक है कि उसको दबाकर, आपके कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पैसे हों, चाहे वो आपका घर परिवार, आपके लोग हो जो एक समय आपके साथ थे, इन सब, ये जो हक हिस्सा जो आपका था, इस सब को दबोच कर, उस पे अपना अधिकार जमा कर, ये लोग जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते थे, आपको पीड़ा देना चाहते थे, और खुद सर पे पाँव रख के आपके आगे बढ़ना चाहते थे। और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो आपको पहले से ही संकेत दे रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। और अब वहीं जो छिपी हुई बातें हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लग गई हैं कि किन किन लोगों ने आपका हक हिस्सा छीनने की कोशिश की है। उनके असली चेहरे सामने आने शुरू हो चुके हैं। और
ये रिश्तों में भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में आए हों जिन्होंने आपके रिश्तों में फूट डालने की कोशिश की हो, आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता रहा हो सकता है उसमें फूट डालने की कोशिश की हो, ताकि वो आपका जो हँसता-खेलता परिवार है उस पे जो है वो टूट जाए, इस तरीके की उनकी मंशा रही होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जो अन्याय का है इसकी भासना आपको कहीं न कहीं आ ही गई थी, और ये जो है, ये जो अन्याय हुआ आपके साथ, इसका भी लेखा-जोखा सब कुछ यूनिवर्स ने रख लिया था उसी वक़्त, जिसका परिणाम स्वरूप कर्मा के रूप में इन लोगों को आज भुगतना भी पड़ रहा है। इसी के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हम देख पा रहे हैं। ये जो कार्ड है साफ दिखा रहा है कि कुछ लोग जो है जीतने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना। वो जान रहे थे शुरुआत से एकदम स्क्रैच से अगर मेहनत शुरू करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास तो वो क्षमता, वो स्किल, वो टैलेंट है नहीं जितना आपके पास है कि इतने कम समय में इतनी अच्छी तरक्की, इतनी अच्छी उन्नति वो अपने हासिल कर पाएँ। इसलिए आपके बनाए हुए जो सीढ़ियाँ थी उन्हीं का इस्तेमाल करके ये ऊपर चढ़ना चाहते थे, उस पे कब्ज़ा जमा के आपके बिछाए हुए नींव पर, आपके बिछाए हुए फाउंडेशन पे ये अपना सपनों का महल खड़ा करना चाहते थे, और यही करने की उन्होंने कोशिश भी की कि ये आपसे आपका हक हिस्सा छीन के उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाए। और उन्हें लगा था कि ये करके वो आपको कहीं न कहीं पीछे छोड़कर या आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाकर हमेशा ऊपर बने रहेंगे। लेकिन ये जीत दोस्तों कभी सच्ची जीत थी ही नहीं इनके ज़िंदगी में। जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये बता रहा है कि जब किसी की सफलता किसी और के अधिकार पर खड़ी होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर उसकी जो नींव है, जो भी फाउंडेशन है पूरे सेटअप का, जो भी उन्नति और तरक्की का जो बेस है, वो ही कमज़ोर होने लगता है। और ये जो दिखावे का महल खड़ा करते हैं ना, ये विरोधी जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे उस समय, वो सब ढह के नीचे आया है, और आज आने वाले समय में ये नीचे गिरकर टुकड़ों में उनका महल ढह के नीचे ही आता रहेगा। आज भले ही उनके चेहरे पे कहीं न कहीं आत्मविश्वास दिखे, लेकिन उनके अंदर जो है बहुत डर है, बहुत सारा गिल्ट है, पछतावा है, और असुरक्षा बढ़ ही रही है डे बाय डे, क्योंकि उनको पता है कि आज उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, कल उनके साथ, उनके आल औलादों के साथ भी यही होने वाला है। उनका भी हक हिस्सा ऐसे ही छीना जाएगा जैसे उन्होंने दूसरों का छीना है। और हम देख सकते हैं कि कर्मा की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों यही है कि वो शोर नहीं करता है, लेकिन हिसाब जो है बहुत सटीक रखता है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये दिखा रहा है कि अब कर्मा जो है अपना काम शुरू कर चुका है दोस्तों। जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो आपको न्याय दिलाने के फोर्स में, आपको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से, पूरे बल से वो जुट चुके हैं। और ये कार्ड जो है आपकी ज़िंदगी में सब्र, जो धैर्य है आपका, और जो डिवाइन का जो सही समय है, आपको सही समय पे सही परिणाम या सही फल देने का, उसके बारे में ये दिखा रहा है। शायद आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि न्याय मिलने में आपको बहुत ज़्यादा देर हो रही है। जिन्होंने गलत किया था वो तो बहुत मौज की ज़िंदगी काट रहे हैं, और सारा सब कुछ आप ही ज़िंदगी में, सारे दुख और पीड़ाएँ आप झेल रहे हैं, सारे अपमान आप झेल रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है यूनिवर्स का, कैसा डिवाइन, कैसा इंसाफ है डिवाइन का, ये आपको अंदर बार बार क्वेश्चन भी चल रहा होगा। लेकिन यूनिवर्स दोस्तों कभी कभी जल्दी में फैसले नहीं करते हैं। जो लोग आपका हक लेकर अपने सपनों का महल बना रहे थे, अब उन्हें ये कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि जो मजबूत दिखने वाली जो चीज़ होती है वो वास्तव में मजबूत हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सीख उनको अब ज़िंदगी में मिल रही है। उनके बनाए हुए धीरे धीरे जो उनके ढांचे हैं ना, उनमें दरारें दिख रही हैं। ये हम इस कार्ड में देख सकते हैं। बहुत जल्द उनका बनाया हुआ जो भी सेटअप है, जो भी उनका एम्पायर है, जो भी उनका साम्राज्य, वो धीरे धीरे गिर के आपके कदमों में आने वाला है। ये हम देख सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि आपको किसी से किसी भी प्रकार की जो लड़ाई है वो लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका धैर्य ही, आपकी जो मेहनत है, और आपके अंदर जो सच्चा दिल है, जो साफ नीयत है, वो ही आपका फलस्वरूप, वही परिणाम स्वरूप आपको ज़िंदगी में वो तरक्की और उन्नति देकर जाएगी जिसके आप हकदार हैं। आपकी किस्मत में जो लिख दिया गया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात यूनिवर्स ने यहाँ पे बता दी है। जो कुछ भी आपको ऐसा लगा हो जो छीना है इन लोगों ने, इन्होंने बस अपनी ही कब्र खो दी है। जो इन्होंने छीना है वो तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे वो रिश्ते, वो आपको सब मिलेंगे। लेकिन उसके साथ ये जो हिसाब चुकाएंगे ना उसके अगेंस्ट, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। इनकी 7 पुश्तों तक हिसाब नहीं चुका पाएंगे जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है। और जो बीज आपने ईमानदारी से ज़िंदगी में अपने बोए हैं दोस्तों,
अब वहीं जो है आज आपको फल देने की तैयारी में है। आपके पुण्य कर्म वापस जागृत हो रहे हैं, उसका जो परिणाम है आपको आने वाले समय में अभी भी मिल रहा है और आने वाले समय में और भी गहराई से वो मिलता ही रहेगा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड है, जो फाइनल कार्ड इस पूरी रीडिंग का, इसमें जो यूनिवर्स है वो पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश दे रहे हैं दोस्तों। ये एस ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि यूनिवर्स जो है केवल आपकी ज़िंदगी में बैलेंस या स्थिरता ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद, एक नई ब्लेसिंग भी लेकर आ रहे हैं। जहाँ पहले आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द था, पीड़ा थी, दुख थे, वहाँ पे अब आपको हीलिंग नज़र आएगी। आपको अपना मानसिक हो चाहे फिजिकल हो, वो स्वास्थ्य आपको अपना अच्छा होता हुआ दिखेगा। जहाँ कहीं भी आपकी ज़िंदगी में कमियाँ थी, जो आप भरा पूरा नहीं महसूस करते थे, वहाँ भी आपको भरपूर अबंडेंस मिलेगा। हर चीज़ की जो भी कमियाँ ज़िंदगी में वो सब दूर होंगी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी उसी प्रोसेस में चल रहा है और आने वाले टाइम में जो कुछ भी अभी आपको कमियाँ लग रही हैं वो भी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और जहाँ भी आपका हक हिस्सा छीना गया है, आपके अधिकार को दबाया गया है, वहाँ उससे भी बेहतर अवसर, उससे भी बेहतर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खुल सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहा है दोस्तों कि कर्मा जो है केवल गलत लोगों को सबक नहीं सिखाता है, बल्कि सही लोगों के हाथ भी भरता है एट द सेम टाइम। तो जब इन लोगों के पास कर्मा का जो चक्र है वो लौट के आएगा और इनको अपने हिसाब देने पर मजबूर करेगा, तो ये सिर्फ अपना हिसाब ही नहीं पे कर रहे होंगे, ये हिसाब भी पे कर रहे होंगे और आपकी बढ़ती हुई सफलता और उन्नति और तरक्की भी उसके भी साक्षी बनेंगे, ताकि दोहरी मार पड़े इनको। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो महल किसी और के हक पे खड़ा किया था इन्होंने, उसकी नींव जो है पूरी तरह से यूनिवर्स ने हिला दी है। और जो भविष्य आपके लिए लिखा गया है दोस्तों, उसकी जो नींव है वो सच्चाई पे, वो सम्मान पे और जो यूनिवर्स का जो न्याय है उस पे रखी जा रही है। इसीलिए आपकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है आपके आने वाले भविष्य की, वो बहुत ही मजबूत होने वाली है कि कोई भी ऐसे लोग जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोग आके आपके ज़िंदगी पे एक स्क्रैच भी ना मार पाए। तो ये है आज का मैसेज जो इस कार्ड से भी निकल के आ रहा है। और एक जो ओवरऑल जो मैसेज स्प्रेड से हम देख सकते हैं दोस्तों, वो यही है कि जिसने भी आपका हक हिस्सा निगल कर अपना संसार बसाने की कोशिश की है, वो अब अपने ही कर्मों का भार महसूस करेगा, वो स्ट्रेस महसूस करेगा, वो एंग्जाइटी महसूस करेगा। जो कुछ भी उसने कमाया है वो ऐसे पानी की तरह बहेगा उसके सामने कि वो बस पकड़ता रह जाएगा, लेकिन वो पानी पकड़ में नहीं आएगी, वो पानी की तरह बह जाएगा। और आपने जो कुछ भी खोया था, यूनिवर्स यहाँ पे पूरा प्लान बना के जैसे बैठे हुए हैं कि आपको सब कुछ केवल लौटाएगा ही नहीं, बल्कि उसके भी बेहतर रूप में आपके जीवन में और भी चीज़ें वो भेजेंगे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो उस समय गया था आपके पास से, ऐसा मत समझिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब कुछ लुट गया। नहीं, आपके लिए और बेहतर बचा के रखा यूनिवर्स ने, वो तो आपको दिलाएंगे। साथ में जब वो सब आपको मिल रहा होगा, तब ये जो विरोधी हैं आपके, जो अगेंस्ट खड़े थे, ये अपने कर्मों का हिसाब भी चुका रहे होंगे उसी वक्त, ताकि इनको दो तरफ से डंडे पड़े। इसी के साथ दोस्तों ये था आज का रीडिंग, ये आज का संदेश जो यूनिवर्स का निकल के आया है। कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर डिवाइन। पे देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स आते हैं। लेट्स सी। कुछ इनिशियल्स तो आए हैं। सो वी हैव लेटर सी, लेटर एन, डब्ल्यू, आर, जे, जेड एंड ई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की है उसमें किन्हीं भी लोगों के साथ मेल जोल खाती है, मैच करती है नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके भावनाएं क्या हैं, वो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपने अंदर, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और इस चैनल को आपने जो प्यार और सपोर्ट इस पर बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप्स के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट अपने इस चैनल पे हमेशा बरकरार रखिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक आप अपनी ऊर्जा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसको सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।